हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग समझेंगे कि फील्ड बुक क्या है और फील्ड बुक के सहारे फील्ड बुक के द्वारा टेढ़े मेढ़े प्लॉट का मापी कैसे किया जाता है। तो चलिए हमारे पास देखते हैं, एक प्लॉट है टेढ़ा मेढ़ा। और फील्ड बुक किसे कहते हैं? तो फील्ड बुक एक रोलदार कागज़ की कॉपी होती है इस प्रकार, और लगभग 1 फीट लंबी और 6 इंच चौड़ी होती है, जिसमें सरजमीन पर इस फील्ड बुक में सर्वेयर पेंसिल से लिखते हैं। इसके पृष्ठ में 3 कॉलमें होती है, बीच में जरी हुई लाइन, और इधर दायां ऑफसेट लिखा जाता है, इधर बायां ऑफसेट दूरी लिखा जाता है। लिखने के बाद जब अमीन कैंप में पहुंचते हैं तो तुरंत इसमें पेंसिल से लिखा रहता है दूरी, उसको पेन से लिख देते हैं और उसका नक्शा अपने नक्शे पर बना लेते हैं। क्योंकि पेंसिल से लिखे होने के चलते मिटकने की संभावना होती है। और दूसरे फील्ड बुक में अमीन भूमि पैमाइश के समय अपने लेखा जोखा का कार्य और कोऑपरेटिव मैप भी बनाते हैं। तो चलिए हम फील्ड बुक से इस प्लॉट का मापी करते हैं। ठीक, तो हमारा ये फील्ड बुक है, एक प्लॉट है। फील्ड बुक में क्या होता है कि जरीबी लाइन पहले खींची जाती है अपने हिसाब से। जरीबी लाइन उस लाइन को कहते हैं जो हम सीधा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर मिला सकते हैं। देखते हैं हमारा दूरी अपने हिसाब से मिलाया जाता है, किस प्रकार हम मिलाएंगे। ठीक, तो हम इस लाइने से इस लाइनों को ना मिला देते हैं। और देखिए, चलिए हम ये जरीबी लाइन मिला देते हैं इस प्रकार। इसके बाद हम सभी लाइनें ये 90 डिग्री पे इस तरह से यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे इस प्रकार। जो कॉर्नर है, सभी कॉर्नर को बारी बारी से इस तरह से हमने सभी को मिला दिया। ठीक, देख सकते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भागों में इस बड़े प्लॉट बट गया। इससे हम आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इससे बना भाग देख सकते हैं समलंब आकार का है। ये भी समलंब आकार का है। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। इसमें हम समलंब आकार का ज़्यादातर और त्रिभुजाकार का प्लॉट बनता है। इससे हम आसानी से मापी कर लेते हैं इस प्रकार प्लॉट का। इस तरह बनाने के बाद हम सभी प्लॉट का नंबरिंग कर देते हैं। ये हमारा हो गया 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर प्लॉट। इस भाग हो गया प्लॉट, देखी है 4 नंबर, 5 नंबर, ये हो गया 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, यानी हम इसको 12 भागों में बांट दिए शुद्धि से मापी निकालने के लिए। इसके बाद हम अपने गुनिया स्केल से, ये 0 है और यहाँ तक की दूरी एक बार में हम मापी ले लेंगे। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर हमारा आ गया 7 जगह, यानी 700 कड़ी से हम मापी कर रहे हैं। ठीक, फीट से नहीं, फीट से भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम समझाने के लिए कड़ी से मापी कर रहे हैं। और यहाँ से यहाँ दूरी इधर के लिए 10 कड़ी हुआ, 20 कड़ी इसको पकड़ते हैं। इसी तरह से अब दूरी माप लेंगे, इधर 25 कड़ी हो गया यहाँ से यहाँ। इसके बाद इसका दूरी यहाँ से यहाँ 40 कड़ी है। कितना? 40 कड़ी। इधर भी 40 कड़ी है, क्योंकि इसका देख सकते हैं यहाँ पर इतना हटा है, यहाँ पर बढ़ा है।
इस तरह से हमने यहाँ से यहाँ तक दूरी को बारीकी से नाप लिया कि एक प्लॉट इधर 20 खड़ी है, इधर 25, इधर 40 है, 100, यहाँ से यहाँ 140 है, 160 है, 170 है, 220 खड़ी का है, ये 65 का है, ये 260 का है, यहाँ से यहाँ तक 40 कड़ी का है, इधर 130 का है, यहाँ से 30 कड़ी का है, यानी यहाँ से यहाँ 700 कड़ी हुआ। इसके बाद हम ये वाला दूरी यहाँ से मापी कर रहे हैं। इस तरह से सभी का दूरी ये जरीबी लाइन से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सभी का दूरी दोनों ओर का लिख लेते हैं। बाकी ये बाउंड्री का मापी करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हमारा देख सकते हैं यहाँ पर एक समकोण आकार का त्रिभुज बन गया है। इसके बाद ये देख सकते हैं चतुर्भुज है, समलंब या आयत, ये आयत है, ये समलंब है, समलंब है, समलंब, ये आयत है, समलंब, इस प्रकार से बन गया। और हम सभी का रकबा यहाँ से नंबरिंग डालकर निकालते हैं। देखिए हम पहला को निकाल रहे हैं, ये हमारे त्रिभुज आकार का है, त्रिभुज, ये 20 कड़ी का है और 150 कड़ी का है। त्रिभुज का क्षेत्र सूत्र होता है, फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण यहाँ पर बन रहा है। इससे यदि फील्ड बुक से समकोण ही बनता है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। इसी प्रकार ये समलंब का होता है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर आमने सामने के भुजा बटा में 2 गुणा ऊंचाई। आमने सामने की भुजा प्लस होता है, दोनों के आमने सामने भुजा के योग बटा में 2 गुणा ऊंचाई। का योग, आमने सामने का योग बटा में 2 गुणे ऊंचाई। ठीक, इस तरह से यहाँ पर है गुणे ऊंचाई है, नीचे नहीं है। तो देखिए हमारा ये त्रिभुज है, वाला को निकालेंगे 1/2 गुणे 20 गुणे 150, ये हम कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 10 गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1500 वर्ग कड़ी, यानी 1.5 डिसमिल इतना ज़मीन हुआ। इसी प्रकार सभी को हम निकालेंगे बारीकी से, निकालने के बाद जोड़ देंगे। ये देखिए हमारा समलंब आकार का है 2 नंबर, तो इसमें समलंब का क्षेत्रफल बराबर बताया गया है आमने सामने के भुजा का योग, ये और ये गुणे ऊंचाई, 140 प्लस 150 बटा में 2 गुणे 140, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 70, 0.549 290 गुणे 70। जब गुणा हम कर देंगे यहाँ पे 290 गुणे 70, तो आ जाएगा हमारा 20,300 वर्ग कड़ी, यानी कि 20 डिसमिल ये प्लाट हो गया हमारा। इसी प्रकार समलंब ये भी है 3 नंबर, 200 प्लस 140 बटा में 2 गुणे 160, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 80 बराबर 340 गुणे 80, ये डबल 0 आएगा, गुणा होगा तो अतली पिछले और चौके 32 के 2 अतली 27 3 30, देखते हैं हम गुणा कर 340 गुणे 80, यहाँ पर
37 24 3 27 हो गया। 27 इतना बड़ा कड़ी। इसी का 4 नंबर, ये भी हमारा आयतकार ही है। 200 है इधर, इधर 200 220 तो इधर। वृत्त का क्षेत्रफल व लंबाई गुणे चौड़ाई होता है 200 गुणा 220। ठीक, 200 गुणे 220 बराबर 44,000। यानी कि 44 डिसमिल इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 1 डिसमिल में 1,000 होता है, तो यहाँ पर 44,000 होता है, 44 डिसमिल। इसी तरह 5 नंबर हम सभी का निकालते हैं। यहाँ पर हमने 10 नंबर तक क्षेत्रफल निकाल दिया है। अभी 11 नंबर का निकालना है और 12 नंबर का। तो 11 नंबर का औसत 210, ये 210 है, 140 आयताकार है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे आयत का क्षेत्र लंबाई गुणा चौड़ाई पे, यानी ये त्रिभुज का है, तो समकोण त्रिभुज के बृहत्तम आधार गुणा ऊंचाई को निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम 11 नंबर का निकालते हैं। 210 गुणे 140। यहाँ पर 12 नंबर का निकालें। 210 गुणे 140 बराबर हमारा आ गया 29,400। 29,400 वर्ग कड़ी। इसी प्रकार हम समकोण का है, तो समकोण 1/2 होता है। 1/2 गुणे 210 गुणे 25। ये 2 से काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 105। 105 गुणे 25, 105 गुणे 25 तो आ गया 26 25 वर्ग कड़ी। इतना आ गया। जब इतना आ गया तो हम सभी का जो 12 भाग में बांटे हैं सभी को जोड़ देंगे तो हमारा ये प्लॉट का क्षेत्रफल आ जाएगा इतना, इतना और इतना। 15,275, 61,100, 5,000 और 2,250 वर्ग कड़ी, 22,750 वर्ग कड़ी, 44,000 वर्ग कड़ी और 87,200 वर्ग कड़ी। एक आया है 2 नंबर का 20,300 वर्ग कड़ी और 1,500 वर्ग कड़ी। इस सभी को हम जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो हमारा रकबा टोटल निकल जाएगा। इस तरह से हम सभी भाग को जोड़ देते हैं, तो हमारा आता है 2,70,500 वर्ग कड़ी। इससे हम 1,000 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 270,500, यानी 270 डिसमिल साढ़े ये ज़मीन है। इस तरह से हम फील्ड बुक के द्वारा क्षेत्रफल निकालते हैं आसानी से। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज।